हेलो मित्रों, आज का हमारा विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। जैसे इसमें पूछता है वर्णों का उच्चारण स्थान, हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान, किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुंह के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। दूसरे शब्दों में, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्यतः वर्णों के उच्चारण स्थान 6 हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा यानी तालु का ऊपरी भाग, दांत यानी दंत, ओष्ठ यानी ओठ और नाक यानी नासिका। तो यही हमारे 6 उच्चारण स्थान हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्गों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। एक कंठय, जिसका उच्चारण कंठ से हो उसे कंठय वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे अ, आ और क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग, विसर्ग तथा ह। दूसरा उच्चारण स्थान है हमारा तालव्य, जिसका उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे छोटी, बड़ी और च वर्ग। च वर्ग यानी च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत और य हलंत, और य हलंत और तालव्य स। तीसरा है मूर्धन्य, जिसका उच्चारण मूर्धा से हो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे री, ट, ट वर्ग जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण और र और मूर्धन्य स। 4 नंबर है दंत्य, जिनका उच्चारण दांत से हो उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे त, थ, द, ध, न, ल और स। सब में हलंत होगा, यानी त वर्ग के साथ ल और दंत स का उच्चारण स्थान दंत्य है। 5 ओष्ठ्य। तो ओष्ठ्य वर्ण हम किसको कहेंगे? तो जिसका उच्चारण ओंठ से हो, जिसका उच्चारण ओंठ से हो उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे छोटाऊ, बड़ाऊ, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म। सब में हलंत देंगे। इन सब का उच्चारण ओंठ से होता है, इसलिए ये सभी ओष्ठ्य हैं। 6 नंबर अनुनासिक, जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें नासिकीय वर्ण भी कहते हैं। उदाहरण जैसे अंग, ब, ण, न, म, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। इसके उच्चारण स्थान मुख और नाक हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। 7 नंबर है कंठ तालव्य, जिसका उच्चारण कंठ और तालु से हो। यहाँ माफ कीजिएगा, गलती से ओष्ठ लिखा हुआ है, उसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे ए तथा ऐ। कंठोष्ठ, जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो उसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे ओ तथा औ। दंतोष्ठ, जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो उसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे व के उच्चारण में दंत और ओठ दोनों का सहयोग होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम निम्नलिखित तालिका द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे में उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ वर्ण होंगे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। वर्णों के नाम कंठ्य वर्ण, तालु, छोटी, बड़ी, च वर्ग, य और स, इसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा, री, ट वर्ग जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, र और मूर्धन्य स, इसे हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। दंत यानी त वर्ग, ल, स जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ, छोटाऊ, बड़ाऊ, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म,
ये ओष्ठ्य वर्ण है। नासिका और मुख, अंग, ईय, अण, न और म, पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कंठ और तालु, ए और ए कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ और ओष्ठ, ओ और औ, इसे हम कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। दंत और ओष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, वह वर्ण है व, इसको हम दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का उच्चारण स्थान समाप्त हुआ। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।